श्री सीताराम जी अपनी राजधानी में श्री हनुमान जी महाराज को ही राजा बना के गए। और जब भी अब आप लोग अयोध्या जाएं तो हनुमान गढ़ी में देखिएगा पीछे चित्र बना है, हनुमान जी सिंहासन पर विराजमान हैं और चारों भैया उनकी सेवा में खड़े। राजा बना के गए थे और अयोध्या का राजा मानो पूरी पृथ्वी का राजा, अयोध्या से ही पूरी पृथ्वी का राज्य चलता है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में राम जी कह रहे हैं अगस्त्य मुनि से, आप हमें हनुमान जी महाराज के प्रादुर्भाव की कथा सुनाइए। हनुमान जी का कब प्रादुर्भाव हुआ और कब इनका जन्मोत्सव हुआ, हमें सब कुछ आप विस्तार से बताइए। महाचैत्री पूर्णमायां समुत्पन्नो अंजनी सुता वदन्ति कप्यभेदेन विभा इत्यादि केचन। वदन्ति कल्पभेदेन विभत्यादि विवेचना। कल्प भेद के कारण हनुमान जी के जन्मोत्सव की दो तिथियां बताई। एक कार्तिक शुक्ल 14 और एक चैत्र पूर्णिमायाम जो आज है। हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव चैत्र की पूर्णिमा को मां अंजनी के यहां हुआ। राम जी ने अगस्त्य मुनि से कहा, प्रभु हमें सब कुछ विस्तार से बताइए। तब कहने लगे ये अंजनी कौन थी, अंजना कौन थी? बोले महर्षि गौतम की पुत्री थी, इनको श्राप लगा था, श्राप के कारण ये वानरी वंदरी बनी। लेकिन महर्षि ने वरदान भी दिया, वानरी तो बनोगी लेकिन अपनी इच्छा अनुसार आप अपना रूप भी बदल सकते। तो मां अंजनी के गर्भ से ही क्यों हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ? और राम जी ने कहा इनको शंकर सुवन केसरी नंदन। इनको शंकर सुवन क्यों कहा जाता है? शिव महापुराण में तो कहा शंकर स्वयं केसरी नंदन। 11वें रुद्र ही भगवान शिव के हनुमान जी महाराज शिव महापुराण में। और शंकर सुवन बोले पुत्र, उनके तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान शिव के तेज से ये उत्पन्न हुए। कैसे? बोले समुद्र का मंथन हुआ, उसमें भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था ये। और उस मोहिनी अवतार को भगवान शिव ने दर्शन नहीं कर पाए थे पहली बार। क्यों? बोले देवता पहले ही जाके जहर दे आए थे उनको। तो माता इतना गर्म हो गया था कि गंगा जी किनारे भोलेनाथ बैठे थे। एक बार भगवान शिव भगवान हरि नारायण से मिले। भगवान शिव ने कहा प्रभु सभी देवता कहते हैं आपका वो मोहिनी अवतार बड़ा सुंदर था, बड़ा दिव्य था, बड़ा पवित्र था। हम चाहते हैं कि हम आपके उस मोहिनी अवतार के दर्शन करें। भगवान ने कहा भोले बाबा आप जैसे वैरागी त्यागियों के लिए नहीं है वो मोहिनी अवतार। शंकर भगवान बोले तो प्रभु किसके लिए है? हम भक्तों के लिए ही तो आपका अवतार होता है, चाहे मोहिनी अवतार हो चाहे कोई सा भी अवतार हो। अरे बोले बड़ा उत्तेजक कामोत्तेजना प्रकट करने वाला मोहिनी अवतार है, वो तो दैत्यों के लिए लिया था हमने। भगवान शंकर बोले महाराज हम तो उस मोहिनी अवतार के दर्शन करेंगे।
भगवान ने कहा समय आने दो। एक दिन वह समय आया कि भगवान ने मोहिनी अवतार लिया और कैलाश की तरफ चले आए। जैसे ही भगवान शिव ने देखा कि भगवान मोहिनी रूप में आ रहे, सब भूल गए कि बच्चे बैठे हैं, गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, माता जी पार्वती, सबको छोड़ के दर्शन के लिए पीछे आ गए। इतना दिव्य मोहिनी अवतार भगवान का कि बड़े बड़े दुर्वासा जैसे महात्मा मोहित हो गए। जयमाला लेके दुर्वासा जी से कहने लगे कि मुझसे शादी कर लो। इतना दिव्य रूप। जब उस मोहिनी अवतार के भगवान शिव ने दर्शन किए तो उनका जो तेज था वो स्खलित हो गया। अब उस तेज को इस पृथ्वी पर कौन धारण कर पाए? किसी में सामर्थ्य नहीं था कि उस तेज को धारण करे। ऋषियों ने उसे एक पटक पुत्र में, पत्तों के दोना में, कटोरी में उसको संभाल के रख लिया। और उसी तेज को वायुदेव ने मां अंजना के गर्भ में प्रविष्ट किया। जो महर्षि गौतम की बेटी है अंजना, इनका विवाह हुआ सुमेरु पर्वत पर राज करने वाले वानर राज श्री केसरी जी महाराज से। एक दिन माता अंजना सुमेरु पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रही थी भगवान से कि हमें संतति की प्राप्ति हो। उसी समय माता अंजना को लगा कि मुझे किसी ने छू लिया, मेरा किसी ने स्पर्श कर लिया। तुरंत जगी, किसने मुझे स्पर्श किया? मैं एक पतिव्रता नारी हूं, मुझे स्पर्श टच किसने कर दिया? और हाथ में जल लेके श्राप ही देने वाली थी कि वायुदेव प्रकट हो गए। बोले मां क्षमा करिए देवी, मैं हूं वायु, और वायु जब स्पर्श करती है तो इसका कोई दोष नहीं लगता है। वायु, अग्नि, जल, ये तो हमारे अंदर समाहित हैं। वायु के स्पर्श से कोई दोष नहीं लगता है, और भगवान के आदेश से ही मैंने आपका स्पर्श किया है। कैसे? बोले भगवान श्री हरि ने आदेश दिया कि भगवान शिव के इस तेज को मां अंजना के कर्णपुट में, कानों के माध्यम से गर्भाशय तक पहुंचा। एक कथा ऐसी भी आती है, किसी ने कहा, एक तरफ कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, और हनुमान चालीसा में राम जी कहते तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। बोले भरत जी के भाई कैसे हुए? बोले जब यज्ञ हुआ था महाराज दशरथ के यहां पुत्रेष्ट यज्ञ,